केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शिमला पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने विकसित भारत के निर्माण में जन भागीदारी को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए सभी नागरिकों से राष्ट्र निर्माण की इस ऐतिहासिक यात्रा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और सुरक्षा के नए युग में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत आज वैश्विक मंच पर एक सशक्त और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप देश में नक्सलवाद को निर्णायक रूप से कमजोर करने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि कभी 8 राज्यों के 126 जिलों में फैली नक्सली गतिविधियां अब सीमित होकर लगभग समाप्ति की ओर पहुंच गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जिससे वहां के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। विदेश नीति पर बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि आज भारत की नीति आत्मविश्वास और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक दक्षिण की मजबूत आवाज बनकर उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का सम्मान लगातार बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा और प्रभाव दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। इसके लिए उन्होंने देशवासियों और हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धियां जन सहभागिता और मजबूत नेतृत्व का परिणाम है। यह स्वागत हमारी उस विचारधारा का है जिसको आपने स्वागत किया है, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। देवभूमि के पुण्य स्थान शिमला में जब मैं आया हूं तो मैं जाखू मंदिर को, हनुमान जी को भी नमन करता हूं, मैं तारा देवी को भी नमन करता हूं, माँ काली को भी नमन करता हूं और आप सबको भी नमन करता हूं जो देवतुल्य है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निरंतर 12 वर्ष हमने पूरे किए हैं और इसके साथ साथ 2 दिन पहले यानी 10 तारीख को एक नया रिकॉर्ड भी हमने कायम किया कि निरंतरता के साथ प्रधानमंत्री के पद पर प्रधान सेवक के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश का रिकॉर्ड तोड़ा और 4,399 दिन पूरे करते हुए उसको आज पूरा किया है। उसके लिए भी मैं विशेष करके ये 12 वर्ष स्वर्णिम काल में लिखे जाने वाले वर्ष और ये 12 वर्ष मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि ये विकसित भारत की आधार रखने वाले 12 साल रहे। जिस विकसित भारत को हम 2047 में देखने के लिए आतुर हैं, उस विकसित भारत का आधार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन पिछले 12 सालों में रखा है। कोरोना के दौरान जब भारत अपने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय ये कहा था कि अब अगले 25 साल वह अमृत काल होगा और उस अमृत काल के लिए हम विकसित भारत की कल्पना को पूरा करेंगे। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये 12 वर्ष जहां हमारे को आधार बन के रूप में मिले हैं, वहीं हम पूरी संकल्प के साथ आगे की लंबी छलांग लगाते हुए देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए हम आतुर हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं यहाँ आपके साथ बहुत सी बातें की चर्चा हुई होगी और हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी आपके सामने संक्षेप में लेकिन इशारे में संकेत मात्र में उन्होंने बातें बहुत अच्छे से रखी है।
लेकिन मुझसे अगर आप पूछिएगा तो मैं बार बार कहता हूं कि इन 12 वर्षों में क्या अंतर आया है, क्या फर्क पड़ा है। सरकारें तो पहले भी थी, फर्क यह पड़ा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीतिक संस्कृति, देश की राजनीतिक रवायत, देश की राजनीतिक कल्चर, इसको बदल डाला है। इसको हमको समझना है। The political discourse has been changed. The political narrative has been changed. The thought process, the political thought process has been changed. प्रजातंत्र में भाग लेने वाला साधारण व्यक्ति जो सरकारें बनाता था, उसकी मानवीय स्थिति क्या थी? उसकी मानवीय स्थिति थी, ये तो ऐसा ही रहने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला है, सरकारें आएंगी जाएंगी, हम तो वैसे ही चलेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। साधारण वोटर स्टेटस कोइस्ट हो गया था, उसने परिस्थिति के साथ समझौता कर लिया था। वह मान चुका था कि उसके किस्मत में यही लिखा है कि सरकारें आएंगी, हमें धोखा देंगी, हम फिर नई सरकार चुनेंगे और फिर हम धोखा खाएंगे। यह पॉलिटिकल कल्चर एक नैरेटिव के रूप में स्थापित था। जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, ये राजनीति के नियम बन गए थे। ये सोच का तरीका हो गया था और कार्य को लटकाना, अटकाना, भटकाना यह नेताओं का एक मोडस ऑपरेंडी हो गया था, एक काम करने का तरीका हो गया था। और इसीलिए हम लोगों ने 2013-14 में एक पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति देखी। लेकिन 2014 के बाद, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, हमने देखा कि एक नई संस्कृति का जन्म हुआ और नई संस्कृति से नई शब्दावली निकली। पहले सरकारें बनती थी सबके समर्थन से और सिमट जाती थी किसी जाति के सरकार में, बनती थी सबके समर्थन से, सिमट जाती थी किसी इलाके में, बनती थी सबके समर्थन से, लेकिन सिमट जाती थी किसी परिवार में। लेकिन आज जो सरकारें बनती हैं, उसका नारा होता है और कर्म होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका